नमस्कार अहाँ सबके श्वेता झा के चैनल में आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ और मस्त है। मधुश्रावणी कथा के आइ हम अहाँ सबके सामने 11वां दिन के कथा प्रस्तुत करे ले जा रहल छी। 11वां दिन में 3टा भाग छै। पहला भाग संध्या के विवाह आ लिली के जन्म, दोसर भाग में छै लिली के विवाह और तेसर भाग में छै रवि दिनक कथा जैमे पतिव्रता सुकन्या के कथा छै। तो एना क 11वां दिन में 3टा कथा छै। चलै छी कथा की ओर बढ़े छी। भाग 1 संध्या के विवाह आ लिली के जन्म। हिमालय के 5म बेटी संध्या भेलथिन। ओ गौरी से छोट रहथिन, तथापि गौरी के विवाह में ओ महादेव सँ हिली मिली गेल रहथिन। महादेव हुनका बड़ मानै छथिन। सब अपन जीजा जे छै वो अपन साली के तऽ मानबे करै छथिन, तऽ वो छोट रहथिन हुनका बड़ मानैत रहथिन। आ हंसी मजाक के जे रिश्ता छै वो छोट साली से बहुत होइ छै। नम्हर साली से कनी एकटा लिमिट में एकटा ओना कऽ के होइ छै, लेकिन साली से तऽ मजाक चलबे करै छै, साली सरहु से तऽ मजाक चलबे करै छै। तऽ महादेव जी बहुत मानैत रहथिन हुनका। जखन संध्या विवाह योग्य भेलनि तऽ महादेव हुनका सँ विवाह कराय लेल गौरी सँ जखन संध्या विवाह योग्य भेलखिन तऽ महादेव हुनका से विवाह करबाक लेल गौरी से चोरा कऽ गेला। गौरी महादेव के नहीं देखी चिंतित भऽ गेलखिन आ ओ हुनका तकने फिरथिन, कखनो इम्हर तकथिन कखनो उम्हर तकथिन, सब जगह ताकैत घुरलखिन। मुदा महादेव कतौ नहीं भेटला। गौरी के पता लागलनि जे महादेव संध्या से विवाह करे लेल गेल छथिन। आखिर गौरी सब जगह ढूंढैत गौरी के जब महादेव नहीं भेटला तब हुनका पता चल गेलै ना, शक भेलनि कि गौरी महादेव हो न हो लिली से जरूर विवाह करे ले, संध्या से विवाह करे ले गेल हेता। गौरी के पता लागलनि जे महादेव संध्या से विवाह करे ले गेलखिन। गौरी शोकातुर भ गेली आ ओ काने लागली। गौरी की करथिन? गौरी दुखी भ गेली आ गौरी जोर जोर से काने लगली। कनैत शरीर से घाम चली लागले आ घाम चलला से देह से मैल छूटऽ लागले। बहुत कानलखिन, गर्मी के समय रहे, आपके रहन खूब कानऽ लगलखिन। तऽ हुनका कानैत पसीना भऽ गेलखिन। तऽ हुनका पसीना जेना तो चलै छै तऽ पसीना चलला के बाद मैल तऽ निकलैए लागे छै, तऽ हुनका मैल घाम जे छै छूटऽ लागलनि, शरीर से मैल छूटऽ लागलै। सब मैल के गौरी जमा केलखिन आ एकटा साँपक आकार बना ओकरा बीच बाट पर राखी देलखिन। और गौरी के तत्ते घाम छूटलनि जे गौरी की करथिन मैल के ओते जमा करैत गौरी एकटा साँप बनेला। आ साँप बनेला के बाद ओकरा बीचो बीच बाट पर रास्ता पर राखि देलखिन। जखन महादेव विवाह कऽ घुरला तऽ देखला जे गौरी हबो हटाकर भऽ कानी रहल छथिन आ बाट पर मैलक साँप राखल छै। तब जब महादेव विवाह तिवाह कऽ संध्या से वापस एला घुरला ओतऽ से, तब देखलखिन जे बीचो बीच एकटा साँप छै घाम के आ गौरी खूब जोर जोर से कानि रहल छै। तऽ खूब जोर जोर से कानि रहल छै। ओ ओही मैल के साँप में प्राण दऽ देला। तऽ ओ जे गौरी साँप के जे देने रहथिन से ओहिमे ओ तऽ निष्प्राण रहे, ओहिमे तऽ प्राण रहे नहीं। तऽ ओहिमे की केलखिन गौरी जे ये महादेव ओहिमे प्राण दऽ देलखिन, प्राण प्रतिष्ठा कऽ देलखिन। ओ साँप में घाम के मैल वाला साँप में वो प्राण प्रतिष्ठा कऽ देलखिन। ओ साँप लहलहाइत ये लागल उठि गेलै साँप, कियाकि ओहिमे प्राण आबि गेलै। महादेव गौरी से कहलखिन, अहाँ किया कानै छी? तऽ महादेव हुनका से पूछलखिन गौरी से, अहाँ किया कानि रहल छी? ई साँप अहाँ के बेटी थी। तऽ गौरी के कहलखिन महादेव, अहाँ किया कानि रहल छी? ई साँप तऽ अहाँ के बेटी छी। एकरे खेलबाक लेल हम एकटा कनिया आनि देलियै, आनने छियै। गौरी ई कथा सुनी भभा कऽ हंस गेला आ ओही साँपक नाम लिली राखल गेल। तऽ गौरी जी बहुत कानैत रहथिन। तऽ जब महादेव वापस एला तो सांप के देखला
तो सांप में प्राण प्रतिष्ठा दे दिल। सांप में जब प्राण प्रतिष्ठा है तो सांप खुशी से खूब झूमऽ लगल, लहलहाए लगल। तो लहलहाए देख के पूछलखिन, महादेव कहलखिन अहाँ किया कानि रहल छी, देखू अहाँके बेटी छी, आ बेटिए के खेलबाक लेल हम एकटा कनिया आनि देलियै, जैसे ई दुनू अपन खेलते। तो वो सांपक गौरी के मैल से जे सांप बनलनि हुनकर नाम लिली रखल गेलनि। आप चले छी भाग 2 की ओर, लिली के बियाह। तो जेना महादेव के बेटी और महादेव और पार्वती जी के बेटी भेलनि, गौरी के बेटी भेलखिन लिली। तो आब लिली बेटी भेलखिन तो हुनका बियाहो के बात चलते। तब बियाह, आप लिली के बियाह केना होइ छै से देखिए। नाहर नामक एक राजा ओ ताती नामक रानी रहथिन। हुनका 100 बेटा रहन। बेरसी सेठ ओ चनाई हुनका सँ छोट बेटा रहथिन। बेरसी नौकरी लेल महादेवक ओतय गेला। महादेव एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकर खगात जरूरत रहे। महादेव बेरसी के नौकर राखी लेला। एक दिन महादेव बेरसी से कहलखिन, लिली के धर्म कुंड में स्नान करा देवनी दिहें आ सोहाग कुंड में अंगूठा डुबा देवियन। बेरसी के सुनबाक में धोखा भ गेलनि। ओ उल्टे क देलखा आ धर्म कुंड में अंगूठा बोरा देलखिन आ सोहाग कुंड में नहा देलखिन। ते हेतु लिली के सोहाग बर पैघ भेलने, मुदा धर्मक नहि रहलनि। लिली विवाह करबाक योग भेला। वर ताकल गेल। लिली तखन सुमिननि तऽ ओ कहलखिन जे हमरा लेल वर तकबाक काज नहि छै, हम बेरसी से विवाह करब। बेरसी के विवाह लिली से भेलनि। तऽ लिली के विवाह जे छै बेरसी से भेलनि। तऽ एना एना कऽ कऽ लिली के विवाह भऽ गेलनि। ई बड़ छोटे कथा छलै। आब कथा चलै छी भाग 3 की तरफ, रवि दिनक कथा। तऽ रवि दिनक कथा में पतिव्रता सुकन्या कथा छै। एकटा राजा छलाह, हुनका संतान नहि छलथिन। संतान लेल ओ 4टा विवाह केला। सबसे छोटक रानी सँ एक कन्या जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी आ सुशील रहती। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्या मतलब तो बुझते छी, नामे से पता चले छी सुकन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान और बहुत नीक, सब चीज में नीक। सुकन्या स्वभाव तेहन छला जे चारों तरफ हुनका खूब माने, सब आदमी खूब माने छला। राजा सेहो सुकन्या के बड़ माने छलथिन। जतऽ ओ जाथिन सुकन्या संग लेने जाइत छला। एक दिन राजा भोर में टहलक लेल निकलला। हुनका संग बहुत अमला सब छला, मतलब बहुत सारा लोग। राजा रहथिन तऽ राजा के सब स्वाभाविक छै कि बहुत सारा लोग आगा पीछा अगल बगल रहबे करते। तो वो एक दिन टहले ले निकलला तो उनका अगल बगल बहुत लोग रहे। संग में सुकन्या सेहो छलथिन। तो राजा जतऽ जाथिन सुकन्या के लेने ही जाथिन। तो सुकन्या भी रहथिन हुनका साथ, राजा के साथ। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छला। तऽ राजा अपन हंसी मजाक करैत अपन जाइ छला। सुकन्या एक पोखरी लग टहलैत छली। ओ देखली जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छै आ ओहि में टूटा किछो चमकैत छै। हुनका उत्सुकता भेलनि जे भेले ओहि चमकैत चीज पर जे ओ की छै। तऽ ओ टहलैत रहथिन सुकन्या नदी के किनार में। तो हुनका देखलनि पोखर के किनार में कि किछु छै ओहिमे टूटल और कुछ चमकैत छै। तऽ हुनका जिज्ञासा भेलनि कि की छै। अपनो सब अगर कुछो देखबै एहन तऽ जिज्ञासा हेतै कि आखिर छै की एहिमे। तऽ हुनका उत्सुकता, सुकन्या के उत्सुकता भेलनि जे ओहि चमकैत चीज पर जे ओ की छै। ओ अपन आंगुर से ओहि चमकैत वस्तु के खोदलखिन। खोदला से हुनका आंगुरी में सोनित लागी लागल। तखन ओ एकटा काठी सँ ओकरा खोदी देलखिन। ओहि चमकैत वस्तु से सोनित धार बहऽ लागल। तखन सुकन्या डेरा गेली आ भागी गेली। ओहि देवराक भीड़ में एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छला।
तो जब वो सुकन्या देखला तब फिर नदी किनार तो वो पैर से पहले निकाले के कोशिश केला, माइट टाइट निकले तो कनी खून लग गेलन उनका पैर में। फिर वो परेशान भेला तो वो सोचलखिन कि लकड़ी तकड़ी से निकाले से। जब लकड़ी से निकाला लगला तब फिर और जोर जोर से खूब खून निकलो लगले। तब बाद में पता चल उ तक चुकी रहती नहीं, ऋषि मुनि रहती तपस्या करते थे। उनका तपस्या तत्ते तपस्या में लीन भ गेल कि जे पूरा उनका देह में माइट छाउर सब लाग गेलन, घास भूस सब निकल गेले, लेकिन उनका आँखि जे छलन आँखि चमकैत रहन। तो वह चमक पर ये जे छथिन सुकन्या देखलखिन। आ जब खून बहुत निकलल गए तो दरबर मारने अपन घर चल गेलखिन। काठी भोकत से हुनका आँखि फूटि गेलन। तो जे जोर से जे काठी भोंकलक, अपनो सब होइ छै ना कि कोई चीज नहीं निकले तो जोर से भोंक दै छै, तो जोर से भोंक देलकै तो उनका आँखि में, ऋषि मुनि के आँखि में लाग गेलन आ खूब जोर जोर से आँखि फूटि गेलन आ खूब खून निकलऽ लगल। ओ दर्द से चीख उठलखिन। तो ऋषि मुनि के दर्द भय लगल, बहुत जोर से चिचिया उठला। भीतर से राजा राजाक शब्द आयल। राजा ओतै गेला आ जब किछु देखला, एक मुनि तपस्या करै छथिन आ हुनका शरीर पर देवराक भीड़ सँ भ गेल छनि, आँखिटा देखाइत छलनि। सेहो सुकन्या बचपना से फोड़ देलखिन। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिष पंडित के बजौला, हुनका से बात केला। पंडित जी लोकिन कहला जे मुनि के आँखि फूट गेला, ई बड़ गलती भेला, मुनि से क्षमा याचना करल जाय। राजा ओही मुनि ओतऽ गेला आ क्षमा याचना केला। राजा कहला, हे मुनि, हमरा कन्या से बड़ पैघ अपराध भ गेल, कृपया क्षमा कयल जाय। मुनि कहलखिन, अहाँ के बेटी हमर आँखि फोड़ देलनि, हम आन्हर भ गेली, अहाँ अपन बेटी के कुटिया में छोड़ि दिअ, ओ हमर सेवा शुश्रूषा करते। तो जेना कि मुनि के आँखि फूटि गेलनि, अब देखथिन केना, मुनि आन्हर भ गेलखिन, तब बहुत क्रोधित रहथिन। तब जब राजा घर एलखिन तब राजा कहलखिन कि आपके की कयल जाय। पंडित सबके बजेला, सबके बजेला, ऋषि मुनि के बड़का ऋषि मुनि के बजेला कि आप की करू। हुनकर तो आँखि तपस्वी जे करैत रहथिन तपस्या ऋषि मुनि, हुनकर तो आँखि सुकन्या फोड़ देलखिन, तो आप की करू। तो सब कहलखिन नहीं, बहुत बड़का भारी गलती भेलन, ई तो पाप के बात भ गेलै, तो हुनका से माफी मांगल जाय, देखियो उ की केना क्षमा करै छथिन। तो राजा ओ मुनि के पास एला, ओकर बाद हुनका से क्षमा याचना मांगला। तो राजा कहलखिन, ठीक छै, हम एके शर्त पर क्षमा करब, जखन अहाँ के बेटी हमरा हमर कुटिया में आबि कर रहता और हमर सेवा शुश्रूषा करता, तखने हम अहाँ के क्षमा करब। राजा के मुनि के वचन सुनी बड़ दुख भेल। राजा के एते दिन बाद एकटा बेटी भेलन और बहुत प्यारी रहथिन। हुनका वन में छोड़नाइ, दोसर आदमी के साथ, ऋषि के साथ छोड़नाइ हुनका लिए बहुत बड़का टा के बात रहे, लेकिन वो दुखी भ गेला। करता कि आप तो करैये के पड़ता, तो बहुत दुखी भ गेला। ओ राजा आबि खटबास लादि देला। एकेटा बेटी छला, ओहो मुनि मांगि रहल छथिन। तो राजा के स्वाभाविक छै कि राजा बहुत दुखी भ गेला, तो खटिया पकड़ लेला, बहुत दुखी भऽ कऽ एकांतवास लऽ लेला। एकेटा बेटी छला, ओहो मांगि लेला ऋषि। राजा सब वस्तु के संग राजकुमारी के विदा करबाक तैयारी केला, किंतु सुकन्या किछो संगे नहीं लेलनी। तो राजा बहुत सारा चीज देलखिन कि सुकन्या के दिक्कत नहीं हो, सुकन्या रानी रहथिन, महारानी रहथिन, तो राजकुमारी रहथिन, तो हुनका कोई चीज के दिक्कत नहीं हुई। तो तैं द्वारे बहुत सारा सामान सबके तैयारी कऽ कऽ सुकन्या के भेजे के तैयारी केला, पर सुकन्या ओहिमे से किछ नहीं लेला। वो नीक वस्तु आ आभूषण उतारि देला आ वन फूल पहिरने संग मिली जुली कऽ मुनि के आश्रम विदा भेला। सुकन्या बहुत समझदार रहथिन। सुकन्या बुझि गेलखिन कि हमरा तो अब जंगल में रहबाक पड़त, तो हम एते बढ़िया आभूषण या कपड़ा किया पहिन कऽ जायब, तो हमरा तो साधारण रहबाक पड़त। तो वो वन फूल पत्ती ये सबके कपड़ा पहिन कऽ वो विदा भऽ गेला। ओतै जाय ओ मुनि सेवा मन लगा कऽ करे लागला। सुकन्या ओनाहितो बढ़िया रहथिन, तो ना समझी से बचपना से हुनका से गलती भऽ गेलै। तो वो लेकिन गेला जखन मुनि के आश्रम में, तो मुनि के बड्ड मोन से सेवा करऽ लगला। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबाक लेल गंगा जी जाइत रहथिन। प्रतिदिन वो स्नान करथिन आ वो गंगा जी में जाकर स्नान करैत रहथिन। एक दिन रास्ता में हुनका अश्वनी कुमार से भेंट भेलनि। तो डेली जाइत रहथिन, तो उम्हर से अश्वनी कुमार से हुनका भेंट भेलनि। अश्वनी कुमार सुकन्या से पूछलनि जे अहाँ राजा के बेटी छी, अहाँ
एतक एहि तरह से कहाँ जाइ छी। जब ऋषि राजा के बेटी के तऽ सब चिन्हैत रहन, तऽ अश्वनी पूछलखिन कि अहाँ तऽ राजा के बेटी छी, एतो जंगल में की करै छी, आ इम्हर की कहाँ जाइ छी अहाँ नहाय सुनाय ले। सुकन्या सब बात हुनका कहलखिन। अश्वनी कुमार सुकन्या के सुंदरता के वर्णन कैला आ कहला जे हमरा से विवाह करू। तऽ अश्वनी कुमार जे छथिन तऽ हुनकर सुंदरता पे बड्ड मुग्ध भऽ गेलखिन आ कहलखिन कि अहाँ बहुत सुंदर छी, अहाँ हमरा से विवाह करू। सुकन्या हुनकर वचन सुनी तमसा गेलनि आ कहलखिन जे हम सती छी, हम श्राप दऽ देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जाय। तऽ ओ कहलखिन कि देखू हम सती छी, हमर विवाह नहि भेल अछि, हमरा से विवाह करे के जिद नहीं करू। अगर हम तमसा जायब, हमरा गुस्सा आबि जाय तऽ हम अहाँके श्राप दऽ देब तऽ एतहि अहाँ भस्म भऽ जायब। फिर एहन कथा हमरा नहीं कहब, आइ के बाद फिर हमरा एहन बात नहीं कहब कि हम विवाह करे ले चाहे छी। अश्वनी कुमार हुनका से कहलखिन यदि अहाँ मुनि के हमरा संग गंगा स्नान करबायब तऽ ओ हमरे संग सुंदर भऽ जेता। तब फिर ई बात सुनि कऽ हुनका बहुत कहलखिन कि अहाँ मुनि के एक बार गंगा स्नान करवा दियौ तो वो हमरे जेना ठीक ठाक भऽ जेता। दोसर दिन सुकन्या मुनि संग गंगा स्नान करबाक लेल गेला। तऽ जेना कहलखिन जेना अश्वनी कुमार कहलखिन ओनाहिते बिल्कुल सुकन्या आ दोसर दिन अपन मुनि संग गंगा स्नान करे ले ओ जाय लगला। दोसर दिन सुकन्या मुनि संग गंगा स्नान करबाक ले गेला। तीनों गोटा गंगा में डुबकी लगैलनि। अश्वनी आ मुनि एके रंग भऽ गेला। सुकन्या दुनू के चिन्हनाइ में कठिनाई के सामना भेलनि हुनका। ओ समझ ही नहीं पाबैत रहथिन कि के छै के नहीं छै। ओ असमंजस में पड़ि गेला। ताबक हुनका मोन पड़लनि जे देवता के पिपीनी नहीं होइ छै, नहीं खसै छै। ओ तुरंत अपन स्वामी मुनि के हाथ पकड़ लेलनि। अश्वनी कुमार तऽ चाहैत छला जे धोखा से हमर हाथ पकड़ लेत तऽ हम हुनका से विवाह कऽ लेब, किंतु हुनकर विचार और बात में मोन रहि गेला। हुनका बात मोने में रहि गेला। हुनकर सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवता के प्रणाम केला, अपन स्वामी के देखी प्रसन्न भेला। ओ मुनि संग सुखी से रहऽ लागला। तऽ जेना अश्वनी कुमार हुनका कहलखिन कि अहाँ हमरा से विवाह कऽ लिअ, तऽ वो कहलखिन कि नहीं हम नहीं करब। सुकन्या कहलखिन तब वो कहलखिन कि अहाँ ऋषि मुनि के गंगा जी में स्नान कराबू, वो हमरे जेना भऽ जेता। तऽ तीनों आदमी स्नान केला। तब असमंजस में पड़ि गेला। तऽ लेकिन सुकन्या बुझि गेला कि हाँ भगवान के पिपनी नहीं गिरे छनि और मनुष्य के पिपनी गिरे छनि। तऽ ओहि तरह से वो पकड़ के अपन स्वामी के हाथ पकड़ के अपन वापस आबि गेला कुटिया में, खुशी खुशी रहऽ लगला। किछो दिन बितेला पर सुकन्या के मायके के मोन पड़लनि जे सुकन्या बहुत दिन से वन गेलखिन तऽ ओकर बाद घर नहीं गेलखिन। वन में बाघ, सिंह आ कतेक तरह के सिंह जानवर सब रहै छै। एही से हुनका मोन में कतेक तरह के आशंका होय लागल। बूढ़ा तपस्वी सेहो मरि गेल हाथ हुनकर माँ के लागलनि। तब वो मायके से उनका बहुत चिंता होय लगलनि माँ के। एक दिन राजा रानी सुकन्या के खोजे लेबाक लेल बन गेला। ओ देखला जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुंदर पोशाक संग बड़ सुंदर पुरुष संग रहै छथिन। हुनका लोक में मन में भेलनि जे आब ई ओही बुढ़वा तपस्वी के छोड़ी एकरा संग रहे लागल। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि तऽ हुनका लोकनि के सत्कार करबाक लेल आगू बढ़ला। माय कहलखिन जे हम अहाँ के ओतऽ नहीं जायब, अहाँ हमरा लोकनि नाम हंसा देलू। सुकन्या कहलखिन जे ई सब अहीं के आशीर्वाद से भेल। अहाँ लोकनि जखन सब बात सुनैत तखन विश्वास नहीं हैत। जखन ओ अपन समस्या के सब बात कहलखिन अपन माता पिता के, तब जाकर हुनका लगले हुनका पर बेकार कोनो तरह के शंका केलनि। राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर एला। राजा अश्वमेध यज्ञ केला आ ओही में बेटी दामाद के बजला। देवता सबके सेहो निमंत्रण देला। देवता लोकनि सब एक पाँति में भोजन करबाक बैसला। ओही में अश्वनी कुमार सेहो भोजन करेला बैसला। मुदा देवता सब हुनका एक पाँति से
सब देवता एक पाती से बैसला। राजा कहला जे सुनला पर खाई देखेली। सब खुशी खुशी बेटी जमाई के आशीर्वाद दे अपन अपन घर गेला। तब जे हिसाब से सुकन्या के बहुत दिन भ गेला तो उनका माता पिता के स्वाभाविक है कि चिंता भेलन तो वो सब अपन गेलखिन जंगल में गेलखिन। जब देखलखिन कि सुकन्या कोई और पुरुष के साथ, बहुत सुंदर पुरुष के साथ अपन हंस रहल छा, बाइज रहल छा, रही रहल छा, तो उनका सबके बड़ खराब लगल कि हमर बेटी तो वो बुढ़वा तपस्वी के साथ रहे आ ये कोई दोसर आदमी के साथ विवाह कऽ लेला जे हमर सबके नाक कटा देलक, हमर सबके इज्जत के धूमिल कऽ देलक। तब जखन सुकन्या कहला कि एना एना अपन सब बात बतेला, तब राजा रानी के बड़ संतोष भेलन, ग्लानि भेलन कि जा हम अपन बेटी पे शक केलूँ। उनका अपन परवरिश पे बहुत नाज भेलन और सुकन्या जेना पतिव्रता रहथिन ओनाहिते पतिव्रता जिंदगी भर रह गेलखिन। और राजा अश्वमेघ यज्ञ केला, ओहिमे अपन बेटी और दामाद के बजेला, बेटी दामाद एला, सब राजा एला, सब एक पंगते में खेला। और वह जे राजा अश्वनी रहता वह एला देवी देवता के साथ एक पांगत में बैस कर खेला। और जब सब कोई खा पी लेला तब राजा कहलखिन जे हमर बेटी या दामाद के खूब आशीर्वाद दियो जे सब खुशी खुशी रहे और अपन अपन खुशी से जीवन व्यतीत करे। तो ई छला मधुश्रावणी के 11वां दिन के कथा। आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागल हैत। और अगर अहाँ सबके नीक लागल तो प्लीज़ लाइक करू, शेयर करू और कमेंट ज़रूर करू कमेंट बॉक्स में। ऐसे हमरा लागत कि हाँ हमरा में की सुधार कयल जा सके। सभी नवविवाहिता और सभी स्त्रीगण के मधुश्रावणी के बहुत बहुत शुभकामना। अपन ख्याल रखू, मस्त रहू, स्वस्थ रहू। जय मिथिला।